हमारे चैनल में आपका स्वागत है। कॉलेज का पहला दिन था, इसलिए सभी कुछ जल्दी ही आ गई थी। वह बहुत ही सुंदर और शर्मीली लड़की थी। उसे कम बोलना पसंद था। धीरे धीरे कॉलेज में सभी की जान पहचान बढ़ती गई। लड़के तो उसकी तारीफ करते ना थकते, पर सभी किसी भी लड़के की तरफ अपनी नज़र नहीं उठाती थी। एक दिन आसमान पर बादल घिर आए थे, बिजली चमक रही थी। सभी तेज कदम बढ़ाते हुए अपने घर की तरफ जा रही थी। अचानक बूंदाबांदी शुरू हो गई, तो वह एक घर के बरामदे में जाकर खड़ी हो गई। अचानक सभी की नज़र एक खूबसूरत लड़के आरिफ पर पड़ी। वह उसे देखकर घबरा गई। तभी आरिफ ने मुस्कान फेंकते हुए कहा, सब्बी जी आप अंदर आ जाइए ना, बाहर क्यों खड़ी है। सभी यह सुनकर शर्मा गई और बारिश में ही अपने घर की तरफ चलने लगी। आरिफ ने बाँह पकड़कर उसे अपनी ओर खींच लिया। बुरा मान गई, मैं कोई पराया थोड़ी हूँ। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, सभी ने झेपते हुए कहा। बारिश धीरे धीरे कम होती जा रही थी। जल्दी ही सभी अपने घर की तरफ चल पड़ी। सभी सारी रात करवटें बदलती रही। उसकी आंखें आरिफ को खोज रही थी। उसका बड़े ही प्यार से सब्बी जी कहना उसे बहुत पसंद आया था। आरिफ भी उसी कॉलेज में पढ़ता था। धीरे धीरे दोनों की जान पहचान बढ़ी और फिर मुलाकातें होने लगी। एक दिन आरिफ ने कहा, सभी मैं तुमसे बहुत चाहता हूँ। अब एक पल भी जुदाई मुझसे सहन नहीं होती। मैं तुम्हारे घर वालों से तुम्हें मांग लूँगा और दुल्हन बनाकर अपने घर ले आऊँगा। उस दिन सभी ज्यों ही घर पहुँची, उसकी नज़र कुछ अनजानी औरतों पर पड़ी, पर वह नज़रअंदाज करते हुए अपने कमरे की तरफ चली गई। तभी उसकी माँ मिठाई का एक डब्बा लिए उसके कमरे में आई, तो सभी झट पूछ बैठी, माँ आज मिठाई किस खुशी में लाई हो। सायरा बेगम ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटी बहुत बड़ी खुशखबरी है, पहले मिठाई खाओ फिर मैं बताऊंगी। अच्छा अब बताइए, सभी ने मिठाई खाते हुए पूछा। बेटी खुशी की बात यह है कि तुम्हारा रिश्ता पक्का हो गया है। माँ की यह बात सुनकर सभी का दिल जोर से धड़कने लगा। उसकी नज़रों में आरिफ का मासूम चेहरा घूमने लगा। वह बेकरार हो उठी और आरिफ के घर की ओर चल पड़ी। आरिफ उस वक्त कोई गीत गुनगुना रहा था। सभी को इस कदर परेशान और दुखी देखकर वह चौंका। क्या हुआ सभी, तुम इस तरह परेशान क्यों हो। आरिफ सभी कांपते हुए बोली, माँ ने मेरी शादी पक्की कर दी है। मैं अब तुम्हारे बिन एक पल भी, छोड़ो भी यह फिल्मी अंदाज। आरिफ ने मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है शादी कर लो, आखिर कब तक कुंवारी बैठी रहोगी। तुम अपनी माँ की बात नहीं मानोगी क्या। आरिफ की यह बात सुनकर सभी की आंखों के आगे अंधेरा छाने लगा। वह कांपती आवाज़ में बोली, आरिफ मैं नहीं जानती थी कि तुम इस कदर बेवफा हो। इतना कहकर सभी ने खिड़की के रास्ते नीचे छलांग लगा दी। यह देखकर आरिफ चीख पड़ा। वह दौड़ता हुआ लहूलुहान सभी के पास पहुंचा। सभी यह तूने क्या कर लिया। देखो सभी मैं हूँ, हाँ मैं तुम्हारा आरिफ, तुम्हारा हमराज। आंखें खोलो, कुछ पल तो इंतज़ार किया होता। वह तो मैंने ही अपनी माँ को तुम्हारे घर भेजा था, तुम्हें अपनी दुल्हन बनाने के लिए। उठो सभी, मेरी दुल्हन। आरिफ दीवानों की तरह चिल्लाता जा रहा था, लेकिन सभी तो अब इस दुनिया से बहुत दूर जा चुकी थी।